हेलो गाइस, ये वीडियो बड़ी ही परेशानी की स्थिति में बना रही हूँ। अभी कल सुना कि कश्मीर में जो है सुरक्षा एवं विश्वास के वातावरण को तोड़ दिया गया है और हताश पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने मंगलवार दोपहर जो है पर्यटन स्थल पहलगाम के पहाड़ों में सुकून के पल बिताने गए लोग थे, जो कि अपनी छुट्टियां बिताने गए थे, उन लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ 40 राउंड हमला किया है, गोली की फायरिंग की है। और इस हमले में जो है देखिए 27 लोगों की मौत हो गई। क्या कसूर था उनका? वो कोई पर्यटक थे, वो घूमने आए थे। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, ऐसे कभी हमला नहीं हुआ था। और आपको बता दें कि हमला किस तरीके से हुआ है। पहले उनसे उनका धर्म पूछा गया और फिर उनका पहले नाम पूछा गया और फिर धर्म पूछा गया। आपको बता दें कि 20-25 लोग ऐसे सामने के सामने ढेर कर दिए उन लोगों ने। और देश के लोगों में आक्रोश की झलक है। आतंकियों ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल तोड़ दिया है, चुनौती दी है उन्होंने। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात भी की है, बट मुलाकातों से अब क्या होगा? जिनको जाना था वो चले गए। न्यू मैरिड कपल था, एक नाम था शुभम त्रिवेदी, उनको गोली मार दी गई है। कुछ महाराष्ट्र के हैं, कुछ कर्नाटक के हैं। किन किन को ढांढस बधाएंगे? उनकी हस्बैंड को मार दी गई गोली और वाइफ को छोड़ दिया गया गाइस। और सऊदी अरब की यात्रा कैंसिल करके आ गए हैं जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर। पर एक बात बताइए, पहलगाम रिसोर्ट में जो ये आतंकी हमला हुआ है, वो क्या इतनी घनी प्लानिंग थी जो बिल्कुल भी भनक नहीं लगी? और आपको बता दें कि क्या बता दें, अभी ये समझ कुछ नहीं आ रहा है गाइज। इस कदर दिल में रात भर नींद नहीं आई सोच सोच के कि क्या सोच करके वो लोग गए थे और क्या उनके साथ क्या हो गया। और जो लोग बाल बाल बच गए हैं वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान आपने हमारी रक्षा करी। और उन्होंने वीडियो भी बनाया और गोलियों की आवाज सुनकर वो बताते हैं कि हम कांप गए। और जैसे ही आतंकवादी घुसे उन्होंने पर्यटकों को एक एक गोली मारनी शुरू कर दी। इस और हमले में 40 राउंड उन्होंने गोलियां चलाई हैं और 20-25 मिनट तक कहते हैं वहां खूनी खेल जो है खेला जा रहा था। कोई जंगल की ओर भागा था, कोई पर्यटक ने वारदात वाली जगह से वीडियो बना करके भी डाला है। इतनी हिम्मत की है उन्होंने। और माँ और बेटे के सामने बाप को गोली मार दी गई। कितनी भयावह जो है ये हमला था गाइस। आपको बता दें कि कश्मीर बंद है। जो लोग मारे गए हैं उनकी लिस्ट जो दैनिक भास्कर में भी छपी है। उनमें से कर्नाटक के मंजूनाथ अपनी पत्नी के साथ घूमने आए थे। हमले में मंजूनाथ की तो हत्या कर दी गई और पत्नी ने जब उनसे कहा कि मुझे भी मार दो, मुझे क्यों छोड़ा है, तो आतंकियों ने पता है क्या बोला? आतंकियों ने बोला मोदी को बताने के लिए छोड़ा है, मोदी को बताने के लिए छोड़ रहे हैं तुमको। देखिए, और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो है ना, एक और नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो कि सिर्फ 26 साल के थे, सोचिए, उनकी भी 7 दिन पहले ही हिमांशी नरवाल के साथ शादी हुई थी, उनको भी मार दिया गया है। और कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी बात आपको पता ही है, उनकी भी मौत हो गई। शुभम की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी गाइस, और वे अपनी पत्नी परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने आए थे। क्या भयावह दृष्टि है, यंग बच्चों को मार दिया है। और बिहार के ही रहने वाले मनीष रंजन का नाम भी है, वो भी पत्नी और 2 बच्चों के सामने ही उनको गोली मार दी गई। रंजन की पत्नी आशा देवी और बच्चे तो सुरक्षित हैं गाइस। और आपको बता दें कि स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया को गोली मार दी गई, वो भी पत्नी, बेटे और बेटी की आंखों के सामने गोली मारी गई है उनको। और तीसरी क्या आप बताएं अब आपको, यही घटना सुशील नथनियाल अपनी पत्नी जेनिफर को उन्होंने छुपा दिया और खुद आतंकियों के सामने खड़े हो गए गाइस, देखिए। और अनंतनाग के एक स्थानीय निवासी सैयद हुसैन शाह भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए। उनको यहाँ पर टेररिस्ट अटैक में 27 लोगों की मौत हो गई। एक लेडी बता रही थी, रो रही थी और कह रही थी मुझे भी वहीं भेज दो, मुझे भी मार दो। बैसरन घाटी में मंगलवार को दोपहर 2:45 पर गाइस ये हमला हुआ। और कोई 20 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है, कोई 27 बता रहा है। और
आधिकारिक तौर पर 25 बता रहे हैं लोग। 2019 के जो पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला यही लग रहा है गाइज। और एक यूएई और एक नेपाल का पर्यटक भी था गाइज, 2 स्थानीय भी शामिल थे। बिहार के मनीष रंजन की पत्नी की हालत बहुत खराब है और सेना के जवानों के सामने वो गिड़गिड़ा रही हैं कि मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी मार देते। सेना के जवान उनको लेकर के जा रहे हैं कि हम इंडियन आर्मी है। उनको यकीन नहीं आ रहा क्योंकि वो लोग शायद इंडियन आर्मी की ही ड्रेस पहने होंगे, पता नहीं है मुझे भी। वैसे तो भारतीय सेना के जवान बैसरन घाटी भी पहुंच गए हैं और वहां भी उन्होंने समझाया है और वो जो है आतंकियों को देख लेंगे ऐसा बोल रहे हैं। और वहीं पर लंबे लंबे पैकेज लेकर के लंबी छुट्टियों का विचार बना करके आए लोग इस घटना के बाद कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पहलगाम को छोड़ दें और अपने घर चले जाएं। वहां जाकर ही अपने दुख का जो है वो बताएं सबको और अपनों से मिलकर रोएं गाइस। क्या बताऊं, कुछ शब्द मिल नहीं रहे हैं बताने के लिए। और टूरिस्ट जो है बहुत परेशान है, कोई रेस्टोरेंट में बैठा है, कोई हॉस्पिटल में। और यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, हरियाणा और ओडिशा के पर्यटक और बाहर से भी 2-4 जगह से लोग आए हुए थे, वो भी मारे गए हैं। और जो घायल है उनकी इलाज चल रहा है गाइस। वो दुख रो रहे हैं कि हम क्यों नहीं मर गए, हम क्यों नहीं मर गए। और एक बुजुर्ग व्यक्ति भी वहां पर देखने को मिला था, हमें वीडियो में ही देख रहे थे। और फिर आतंकियों ने जो है ना घुड़सवारी करते समय उस बुजुर्ग पर हमला किया था, जैसे कि वो बता रहे थे, वो बच गए थे। और जंगलों से घिरी हुई है ये बैसरन घाटी पहलगाम में। जंगलों में आना आसान होता है। वहां पर हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जो है प्रदर्शन किया, पर प्रदर्शन कर लें जो लोग चले गए वो चले गए, वो दुनिया परिवार को छोड़कर चले गए, वो वापस आने वाले नहीं हैं। जम्मू में बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भी जो है वो की है, निंदा की है और प्रदर्शन किए हैं। अब सुरक्षा जो है बढ़ानी चाहिए। मोदी जी आपको कुछ तो एक्शन कड़ा लेना पड़ेगा। अभी आपको एक्शन कड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि ये धब्बा लग गया है, ये धब्बा लग गया है। और जो है इसी पूरे इलाके में 15 मुख्य पॉइंट से घेराबंदी कर दी गई है और आतंकवादियों की तलाश में जो है पुलिस जो है कुत्तों को और ड्रोन का सहारा भी ले रही है गाइस। और पकड़े जाएं तभी कुछ इन लोगों को शांति मिलेगी, देश को शांति मिलेगी। देश में नहीं, ये क्वेश्चन हर जगह होगा कि ये कैसे हुआ। और लोग अपनी छुट्टियां मनाने गए थे, लोग गवर्नमेंट पर भरोसा करके गए थे, अब जाने लगे थे लोग। और हम भी प्लान बना रहे थे कि छुट्टियां गर्मियों की पड़ने वाली है, वहां जाएंगे। पर कल ही मेरे भाई का फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया, देखो जम्मू कश्मीर में। हम बना तो 1-2 साल से रहे थे प्रोग्राम, 1 साल से, बट ये सुन करके मेरे जो है ना कान ऐसे हो गए कि कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने शाम का खाना नहीं बनाया, मैं जो था बस वही बच्चों ने सबने खा लिया। और जो है मैं रात भर ये सोचती रही गाइस कि जो भी सपने सजो रहे थे, अपने शादी करके गए थे, उनके पेरेंट्स की क्या हालत होगी। वाइफ के सामने उनके हस्बैंड को, नई जो उनकी शादी के जोड़े थे उनको मार दिया गाइस। अब कुछ और कहने के लिए मेरे, आपको क्या कहना है गाइस कमेंट करके बताइएगा। बहुत दुखद घटना है। जिनके लाल गए हैं, जिनके पति गए हैं, जिनके बच्चे गए हैं, उनके दिल से पूछना कि क्या उनके दिल पर बीत रही होगी गाइस। हम तो सुनकर सिर्फ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर ही कर सकते हैं और एकजुट होकर के हम रह सकते हैं। अभी भी समय है, जितना भी कुछ है उसको समेट कर रहे हैं, आपस में मिलजुल कर रहे हैं। अब जब मार काट से क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं, सबको अंत में ऊपर ही जाना है। तो इस मार काट को छोड़ करके मेरी तो यही प्रार्थना है, सबसे मिलजुल कर रहें और जितने भी हंसी खुशी के दिन है आपस में बांटे। इसी दुख के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ।